स्वागत है बेटा आपका केडी लर्निंग अड्डा में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पशुपालन का 7 चैप्टर, जिसका नाम है डेयरी उत्पाद फर्स्ट। अध्याय 7 है आपका। अध्याय 7 है जिसका नाम है बेटा डेयरी उत्पाद फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बस इसको सही कर लें। क्रीम क्या है, इसका संगठन बताओ। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर जो फर्स्ट है चैप्टर फर्स्ट 7 का, क्रीम क्या है इसका संगठन बताओ। तो देखो बेटा, क्रीम दूध का वह भाग है। क्या है? क्रीम दूध का वह भाग है जिसको दूध से गुरुत्वाकर्षण, क्या गुरुत्वाकर्षण या अपकेंद्रीय विधि द्वारा, किसके द्वारा बेटा? गुरुत्वाकर्षण या अपकेंद्रीय विधि द्वारा। कौन सी विधि के द्वारा बेटा? अपकेंद्रीय विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है। और जिसमें वसा की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है, क्रीम कहलाती है। एक बार द्वारा से फिर द्वारा समझेंगे बेटा, क्रीम क्या है। क्रीम दूध का वह भाग है जिसको गुरुत्वाकर्षण या अपकेंद्रीय विधि द्वारा एकत्रित किया जाता है, जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? क्रीम कहते हैं। तो क्रीम का संगठन देखते हैं बेटा। क्रीम का संगठन एक तरफ बेटा आपका अवयव और एक तरफ बेटा आपका प्रतिशत मात्रा। तो देखें बेटा, एक तरफ अवयव जो है, जैसे कि आपका पानी है, जो आपका जल है, वो जल कितना पाया जाता है? तो बेटा आपका जो क्रीम में जो जल की जो मात्रा है वो 65.4% पाई जाती है, माने 65.4% पाया जाता है। कितना? 65.4% पाया जाता है क्या? जल। नेक्स्ट बेटा आपका वसा। इसमें बेटा वसा की जो मात्रा है वो 26% पाई जाती है, 26% पाई जाती है। नंबर 3 आपका लैक्टोज। लैक्टोज को बेटा एक प्रकार की शर्करा है, जो कितनी पाई जाती है? 4.2% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 4.2% पाई जाती है। पॉइंट नंबर 4 है प्रोटीन। ये प्रोटीन बेटा कितना पाया जाता है? तो वसा के अंदर बेटा प्रोटीन जो है वो आपका 3.8% पाया जाता है। पॉइंट नंबर 5 है आपका खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ जो है वो आपके 0.6% पाए जाते हैं। इस प्रकार से बेटा हमने क्रीम क्या है, क्रीम के बारे में पढ़ा, और इसका संगठन क्या है, इस संगठन के बारे में बेटा हमने बताया आपको। देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, क्रीम पकाना अथवा राइपेनिंग से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? इसका उद्देश्य बताओ या इसके उद्देश्य बताओ। तो देखेंगे बेटा उत्तर में, क्रीम पकाने से अर्थ उस क्रिया से है जो कि क्रीम को राइपेनिंग बाट में डालने के समय से लेकर बटर चर्नल में डालने के समय तक की जाती है। इस समय क्रीम में भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन आते हैं। क्रीम पकाना कहलाता है। एक बार और द्वारा समझ लो बेटा, क्रीम पकाना अथवा राइपेनिंग से आप क्या समझते हैं? तो क्रीम पकाने का अर्थ बेटा उस क्रिया से है
जो राइपेनिंग बाट में डालने से लेकर बटर चैनल में डालने के समय तक की जाती है। उस समय बेटा क्रीम में रासायनिक, भौतिक तथा जैविक परिवर्तन आते हैं। इसी को ही बेटा हम क्या ना क्रीम पकाना अथवा राइपेनिंग कहते हैं। क्रीम पकाने के उद्देश्य क्या है? तो देखिए बेटा, क्रीम पकाने के उद्देश्य क्या है, माने क्रीम पकाने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखेंगे बेटा, पॉइंट नंबर फर्स्ट है, पकी हुई क्रीम से अधिक स्वादिष्ट और अच्छी सुगंध वाला मक्खन प्राप्त होता है। जो पकी हुई जो क्रीम होती है उससे अच्छा और स्वादिष्ट और क्या नाम है सुगंध वाला जो मक्खन है वो क्या है प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर सेकंड है आपका, क्रीम को पकाने से लैक्टोज, क्या बेटा, लैक्टोज किसमें बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिससे केसीन का, जिससे क्या बेटा, केसीन का क्या होता है? स्कंदन हो जाता है। जिससे केसीन का क्या होता है? स्कंदन हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 है, क्रीम को पकाने से बाष्पशील, गंधमयी गैसें बाहर निकल जाती हैं। क्या? गैसें, थोड़ा सा गलत हो गया है, गैसें बाहर निकल जाती हैं। पॉइंट नंबर 4 है, पकी हुई क्रीम से बना मक्खन कणदार, कैसे बेटा? कणदार प्राप्त होता है। जो आपकी पकी हुई जो क्रीम है उससे जो मक्खन बना हुआ है वो कैसा बेटा? रवेदार या कणदार प्राप्त होता है या बनकर तैयार होता है। पॉइंट नंबर 6 है आपका, पकी हुई क्रीम से बने मक्खन को, किसको? बने हुए मक्खन को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और जो आपकी पकी हुई जो क्रीम है उसे क्या नाम है अधिक समय तक आसानी से इकट्ठा या क्या नाम है संचित करके रखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 6 है आपका, पकी हुई क्रीम से बने मक्खन में जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। जो आपकी पकी हुई जो क्रीम है उसे अगर संचय कर दिया है तो उसे क्या नाम है उसमें किसी प्रकार के जीवाणु उत्पन्न नहीं होते हैं। देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मशीन द्वारा क्रीम निकालने से होने वाले लाभ बताओ। तो मशीन द्वारा निकालने से क्रीम से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं? तो मशीन द्वारा क्रीम निकालने से होने वाले जो लाभ हैं वो क्या है? निम्न है। मशीन के द्वारा जब क्रीम को निकाला जाता है तो हमें क्या क्या लाभ होते हैं, तो देखते हैं अपन बेटा। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, मशीन द्वारा क्रीम निकालने से समय की बचत होती है। क्या हो जाती है? एक तो बेटा जो मशीन के द्वारा जो क्रीम निकालने से एक तो सर्वप्रथम क्या हो जाती है? समय की बचत हो जाती है। पॉइंट नंबर 2 है, सपरेटा दूध में वसा की हानि नहीं होती है। और क्या नाम है दूसरा पॉइंट कहता है जो सपरेटा दूध है उसमें जो वसा की जो हानि जो प्रतिशत ज्यादा रहता है वो क्या होता है? कम होता है। पॉइंट नंबर 3 है, मशीन द्वारा स्वच्छ तथा स्वादिष्ट क्रीम प्राप्त होती है। एक तो क्या नाम है जो मशीन के द्वारा जो निकाली गई क्रीम क्या नाम है एक तो स्वादिष्ट होती है। कैसी होती है? स्वादिष्ट होती है। और क्या नाम है आपकी स्वच्छ होती है। पॉइंट नंबर 4 है आपका, मशीन द्वारा निकाली हुई क्रीम में वसा की मात्रा, किसकी बेटा? वसा की मात्रा अधिक होती है। और जो मशीन के द्वारा जो निकाली गई आपकी जो क्रीम है उसमें जो वसा की मात्रा है, क्या बेटा? वसा की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है। अधिक होती है। अधिक होती है। इसका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
दूध से बनाए जाने वाले पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो दूध से बनाए जाने वाले पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट बेटा, दूध को गाढ़ा करके बनाए जाने वाले पदार्थ। तो दूध को जो गाढ़ा करके बनाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, तो देखते हैं बेटा अपन। एक तो आपका खोआ। खोआ को ही बेटा हम क्या कहते हैं? मावा कहते हैं, खोआ या मावा। दूसरा आता है बेटा आपका रबड़ी। रबड़ी, दुग्ध चूर्ण, संगनित दुग्ध और खीर, ये आदि जो पदार्थ हैं वो क्या नाम है? दूध को गाढ़ा करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं इसकी। दूध को फाड़कर बनाए जाने वाले पदार्थ। तो देखो बेटा, दूध को फाड़कर कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं? तो दूध को फाड़कर बेटा एक तो आपका पनीर या फिर छेना बनाया जाता है। कौन कौन सा? पनीर या छेना बनाया जाता है दूध को फाड़कर। पॉइंट नंबर 3 है आपका, दूध को किण्वित करके बनाए जाने वाले पदार्थ। तो दूध को बेटा किण्वित करके कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं? तो देखेंगे बेटा, दही, मट्ठा, छाछ इत्यादि बेटा दूध को किण्वित करके बनाए जाने वाले पदार्थ हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपका, उच्च वसीय उत्पाद। जिनमें बेटा क्या नाम है? वसा की मात्रा अधिक होती है, उन्हें बेटा उच्च वसीय उत्पाद कहते हैं। जैसे बेटा आपका क्रीम, मक्खन और घी इत्यादि, ये बेटा आपके उच्च वसीय उत्पाद में आते हैं। कौन कौन से? क्रीम है, मक्खन है और घी, ये उच्च वसीय उत्पाद हैं। जिसमें बेटा क्या नाम है? आपका वसा की मात्रा घी में 99.5% होती है, जबकि बेटा 0.5% बेटा जल की मात्रा होती है। जल की मात्रा पाई जाती है। पॉइंट नंबर 5 है आपका, भारतीय डेयरी के प्रमुख उत्पाद। तो भारतीय डेयरी के कौन कौन से उत्पाद हैं? तो देखें बेटा, सपरेटा दूध, लैक्टोज, केसीन, मट्ठा, पनीर, श्रीखंड और आइसक्रीम घी आदि उत्पाद बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी का, मक्खन क्या है? इसका संगठन बताओ। तो देखें बेटा, मक्खन क्या है? इसका संगठन बताओ। तो देखेंगे उत्तर, मक्खन दूध से बनाया गया वह पदार्थ है। क्या है? मक्खन दूध से बनाया गया वह पदार्थ है जिसको दूध अथवा क्रीम के मथने से, किससे बेटा? दूध अथवा क्रीम के मथने से प्राप्त किया जाता है। इसमें वसा की मात्रा 80% और अन्य पदार्थ 20% पाए जाते हैं। मक्खन कहलाता है। क्या कहलाता है? मक्खन कहलाता है। तो एक बार और समझ बेटा कि दूध या क्रीम को मथने के बाद जो पदार्थ बनकर के प्राप्त होता है उसी को बेटा मक्खन कहते हैं, जिसमें बेटा क्या नाम है? आपकी 80% वसा की मात्रा तथा अन्य पदार्थ 20% पाए जाते हैं। मक्खन का संगठन। तो देखो बेटा, मक्खन का संगठन एक तरफ बेटा आपका अवयव और एक तरफ आपकी प्रतिशत मात्रा। अवयव मान बेटा पोषक तत्व कहते हैं या पोषक पदार्थ। पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका पानी। पानी बेटा आपका 15% पाया जाता है, माने 15% पाया जाता है। पॉइंट नंबर 2 है बेटा बसा। बसा इसमें बेटा 80 से 82% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 80 से 82% पाई जाती है।
कितनी पाई जाती है? 80 से 82%। 82%। पॉइंट नंबर 3 है छाछ। इसमें जो महियर बोलते हैं गांव की भाषा में, जैसे कि इसमें पाया जाता है 1%। और नमक, नमक बेटा क्या नाम है, 2.5% पाया जाता है। देखते बेटा इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6 है आपका, मक्खन बनाने की वैज्ञानिक विधि में विभिन्न उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं। तो देखें बेटा, ये थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया है। मक्खन बनाने की वैज्ञानिक विधि में कौन कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं? क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से है आपका, मक्खन बनाने की वैज्ञानिक विधि में कौन कौन से उपकरण कौन कौन से उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं? लाए जाते हैं। तो देखो बेटा, मक्खन बनाने की वैज्ञानिक विधि में निम्न उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं, जिसमें जब आपका फर्स्ट है क्रीम सेपरेटर। इसका उपयोग बेटा दूध से क्रीम को अलग करना होता है, या इस उपकरण के द्वारा दूध से क्रीम को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखें, इसका उपयोग दूध से क्रीम को निकालने के लिए किया जाता है। इस उपकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दूध से क्रीम को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 है आपका चरनर। यह बेटा क्रीम को मथने वाली मशीन होती है। चरनर क्या है? तो चरनर बेटा एक क्रीम को मथने वाली मशीन होती है। पॉइंट नंबर 3 है आपका वर्कर। इसका उपयोग मक्खन से पानी निकालने तथा नमक मिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो बर्कर का जो उपयोग है वो बेटा क्या नाम है, मक्खन से पानी निकालने तथा उसमें नमक मिलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नमक बेटा इसलिए मिलाया जाता है जिससे क्या नाम है, उसके जो अतिरिक्त जो जल है वो क्या है, आसानी से बाहर निकल सके, उसमें जो बैक्टीरिया जो है वो भी क्या है, नष्ट हो सके। पॉइंट नंबर 4 है आपका स्कूप। इसका उपयोग मक्खन को उठाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है स्कूप का उपयोग? मक्खन को उठाने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 है आपका स्कॉच हैंड। इसका उपयोग मक्खन को पीटने तथा पलटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्कॉच हैंड का उपयोग बेटा मक्खन को पीटने तथा पलटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 है आपका चाकू। इसका उपयोग मक्खन को काटने के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है बेटा, मक्खन को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 7 है आपका प्रिंट। इसका उपयोग बेटा मक्खन की टिकिया, क्या बेटा, मक्खन की टिकिया बनाने के लिए किया जाता है। और इसका जो उपयोग है प्रिंट का, जो मक्खन की टिकिया बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन का ओवरन क्या है? प्रश्न नंबर 7, मक्खन का ओवरन क्या है? मक्खन बनाने के लिए प्रयोग में लाई गई वसा की मात्रा तथा उससे तैयार मक्खन की मात्रा में जो अंतर होता है उसे बेटा क्या नाम है, मक्खन का ओवरन कहते हैं। एक बार दोबारा से समझ ले बेटा, मक्खन बनाने के लिए प्रयोग में लाई गई वसा की मात्रा तथा उससे तैयार मक्खन की मात्रा में जो अंतर होता है उसी को बेटा क्या कहते हैं, मक्खन का
ओवरन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर नेक्स्ट 8, घी क्या है, इसका संगठन बताओ। तो देखो बेटा, क्रीम अथवा या मक्खन को गर्म करके छानने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे बेटा घी कहते हैं या घी कहलाता है। इसमें वसा की मात्रा 99.5% तथा नमी की मात्रा 0.5% होती है। तो देखो बेटा, घी को किस प्रकार से बनाया जाता है, या तो बेटा हम क्रीम को गर्म करने पर या फिर मक्खन को गर्म करने पर, किसको, मक्खन को। मक्खन को गर्म करने पर छानने के बाद जो पदार्थ बनकर तैयार होता है उसी को क्या कहते हैं, घी कहते हैं। क्या कहते हैं, घी कहते हैं। इसी का बेटा देखेंगे बेटा इसका संगठन, इसी क्वेश्चन का संगठन। तो देखो बेटा घी का संगठन, घी का संगठन एक तरफ अवयव, एक तरफ गाय के दूध का बना हुआ घी और दूसरी तरफ भैंस के दूध से बना गया घी। नंबर 1 बसा। बसा बेटा क्या नाम है, गाय के दूध में 99.5%, जबकि भैंस में बेटा उतनी ही पाई जाती है, 99.5% ही पाई जाती है। और नमी, नमी की मात्रा क्या नाम है, गाय के दूध से जो बना हुआ जो घी होता है उसमें 0.5% पाई जाती है, और भैंस के दूध का जो बना हुआ जो घी होता है उसमें भी क्या नाम है, जल की मात्रा 0.5% ही पाई जाती है। पॉइंट नंबर 3 है विटामिन ए। विटामिन ए 19 से 33 मिलीग्राम गाय के में पाया जाता है, जबकि के बेटा आपकी भैंस के में 17 से 28 मिलीग्राम पाया जाता है। विटामिन 4, सॉरी, पॉइंट नंबर 4 है विटामिन ई। विटामिन ई बेटा आपका गाय के में 24 से 48 मिलीग्राम पाया जाता है, जबकि बेटा भैंस के में आपके 18 से 38 मिलीग्राम पाया जाता है। अगला है बेटा आपका पॉइंट नंबर 5, कैरोटीन। कैरोटीन बेटा आपका गाय के जो दूध से बना हुआ घी में क्या नाम है, 3.2 से लेकर के 7.4 मिलीग्राम पाया जाता है, जबकि जो ये तत्व जो है वो क्या नाम है, कैरोटीन, आपका भैंस में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसी का, घी बनाने की कितनी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो घी बनाने की कितनी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, तो उत्तर में देखें बेटा, घी बनाने की 4 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं 4 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका बेटा देसी विधि। नंबर 2 बेटा मक्खन से घी बनाने की विधि। और नंबर 3 है बेटा आपका क्रीम से घी बनाने की विधि। और एक होती है बेटा आपकी पूर्व स्तरण विधि। कौन सी, पूर्व स्तरण विधि।
अगला है बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 है आपका, घी का नवीनीकरण क्या है? तो देखो बेटा घी का नवीनीकरण क्या है। घी को अधिक समय या अधिक दिनों तक संचय माने इकट्ठा करने पर उसके रंग, क्या बेटा, रंग तथा स्वाद में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और अम्लीयता माने खट्टापन अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण घी खट्टा हो जाता है। ऐसे घी को पान या तुलसी के पत्ते डालकर धीमी आग पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं? धीमी आग पर गर्म करते हैं। इससे घी में सुगंध, स्वाद नए जैसा हो जाता है। इसी क्रिया को घी का नवीनीकरण कहते हैं। एक बार द्वारा समझ लो बेटा, घी को अधिक समय तक इकट्ठा या संचय करने पर उसमें कुछ खटास उत्पन्न हो जाती है या अम्लीयता आ जाती है। उस अम्लीयता को दूर करने पर या दूर करने के लिए उसमें तुलसी, पान के पत्ते और थोड़ा सा नमक डालकर उसको पुनः द्वारा से गर्म करने पर उसके जो घी का जो स्वाद, रंग, सुगंध आदि क्या नाम है, नए जैसे हो जाते हैं। इसी क्रिया को ही घी का नवीनीकरण कहते हैं। देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ बेटा आपका जो चैप्टर 7 था जो समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।